हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं एजी एजुकेशन एकेडमी पर। ये आज हम वीडियो लेकर आए हैं बीए थर्ड ईयर का सोशोलॉजी समाजशास्त्र। दोस्तों, इस चैनल पर बीए का और 9, 10th का सभी जो है मैथ और सब फिजिक्स का भी कोर्स कराया जाता है। और इसमें बीए का जितने भी सब्जेक्ट सोशोलॉजी का और पीजीटी का सब इस पर तैयारी कराया जाता है। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। बीए थर्ड ईयर सोशोलॉजी सेमेस्टर फर्स्ट, यानी कि इसमें सेमेस्टर में जो है 5 सेमेस्टर में 2 पेपर हो जाएगा। ठीक है, एक ये जो फर्स्ट जो पेपर है तो सोशोलॉजी में, इसमें फर्स्ट इसमें हम लोग को पढ़ना है इमरजेंसी सोशोलॉजी अर्थात समाजशास्त्र का उद्भव, समाजशास्त्र का उद्भव। ठीक है, ये आपको पढ़ना है 5 सेमेस्टर में, प्रथम प्रश्न पत्र में। तो देखिए, इसमें यह कहा जा रहा है कि समाजशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ। दोस्तों, तो समाजशास्त्र का उद्भव किस प्रकार हुआ, कहाँ हुआ, इसके बारे में हम लोग को देखना है। इमरजेंसी ऑफ सोशोलॉजी में समाजशास्त्र का उद्भव। ठीक है, और दूसरा पेपर है 5 सेमेस्टर में रिसर्च से संबंधित है। इसमें आप थिंकर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक ना, इसमें 5 सेमेस्टर में जो पहला पेपर है थिंकर के बारे में पढ़ेंगे। और फिर इसमें जो दूसरा पेपर है वो मेथोलॉजी, रिसर्च मेथोलॉजी है, यानी कि अनुसंधान से संबंधित पढ़ेंगे। तो ये आप प्रथम पेपर पढ़ रहे हैं। ठीक है, यूनिट 1 का प्रथम प्रश्न पत्र है सेमेस्टर 5 में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर जहाँ भी आपको नहीं समझ में आता है, दिक्कत है, तो उसको आप पूछ सकते हैं। समाजशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ? देखिए, समाजशास्त्र का उद्भव का अगर हम देखें तो समाजशास्त्र ऐसा नहीं कि किसी भी चीज़ में समाजशास्त्र नहीं हुआ। समाजशास्त्र था, बशर्ते उसको कोई अध्ययन करने वाला नहीं था। समाज का, समाज जो है पहले से था, जो अगर सृष्टि की रचना हुई है तभी से ही समाज था। ठीक ना, जो आदिकाल से चला आ रहा था, लेकिन उसको एक व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करने का कोई ये व्यवस्था नहीं था। ठीक है, लेकिन इसका जब समाजशास्त्र का व्यवस्थित क्रम में उद्भव होता है तो उसको व्यवस्थित क्रम में अध्ययन करना शुरू कर दिया जाता है। समाजशास्त्र जो होता है समाज का विज्ञान होता है। समाजशास्त्र जो होता है वो क्या होता है? समाजशास्त्र का, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान होता है। यानी कि यह एक ऐसा विज्ञान है जो समाज के बारे में देखता है, समाज के घटनाओं के बारे में अध्ययन करता है। ठीक ना, जिससे राजनीतिक विज्ञान है, फिर और ऐतिहासिक विज्ञान है, तो अन्य विज्ञानों के अर्थशास्त्र विज्ञान है। तो अन्य विज्ञानों की तरह यह भी क्या है? समाजशास्त्र है। जो अर्थशास्त्र है तो वह अर्थ के बारे में अध्ययन करता है। उसी तरह से समाजशास्त्र जो है वह समाज के बारे में अध्ययन करता है। तो समाजशास्त्र का उद्भव जो होता है कैसे होता है, कहाँ से हुआ समाजशास्त्र हुआ? तो समाजशास्त्र का उद्भव में अगर देखा जाए तो मुख्य कारण जो होता है वह होता है एक औद्योगिक क्रांति होता है और एक जो होता है फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति ये 1750 से जो होता है 1850 तक चला था औद्योगिक क्रांति। ठीक ना, 1750 से 1850 तक चला औद्योगिक क्रांति। ठीक है, ये चला। और दूसरा कारण जो होता है फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति, ये फ्रांस की जो क्रांति होती है 1789 में प्रारंभ हुई, 1789 में। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, औद्योगिक क्रांति में क्या होता है कि ये जो होता है इंग्लैंड में होता है। कहाँ होता है? इंग्लैंड में। ठीक है,
इंग्लैंड। और ये जो होता है फ्रांस में, कहाँ होता है? फ्रांस देश में, ठीक है। ये फ्रांस देश में होता है, ये इंग्लैंड में होता है। तो इसका क्या होता है, औद्योगिक क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा? औद्योगिक क्रांति जो होती है वह इंग्लैंड में हुआ, और जो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होती है तो इसमें उद्योग से संबंधित उद्योग धंधे का विकास होता है। अर्थात इसमें यह क्रांति ऐसी आती है कि जो भी होता है व्यक्ति का, जो भी व्यक्ति है तो उनका जो है कि ये उद्योग यानी कि अर्थ से संबंधित विकास होता है। अर्थात जो व्यक्ति जिनके पास अगर साइकिल से चल रहा है, ऐसा है कि जो औद्योगिक क्रांति में ऐसा होता है कि उद्योग धंधा कल कारखानों का विकास होना शुरू हो जाता है। और इसमें जो भी व्यक्ति अगर वो साइकिल से चल रहा है, मान लीजिए कि वो साइकिल है उसके पास, तो औद्योगिक क्रांति में जो होता है उसके पास साइकिल है किसी व्यक्ति के पास, तो वह उसका विकास इस तरह से होता है कि वो मोटरसाइकिल से चलना प्रारंभ कर देता है। ऐसा क्रांति आती है। और फिर जो कि ये जिनके पास अगर मोटरसाइकिल है तो उनके पास वह कार आ जाता है, यानी कार से चलना प्रारंभ कर देता है। इस तरह से उद्योग का विकास औद्योगिक क्रांति में होता है, ठीक है, इंग्लैंड में। तो औद्योगिक क्रांति का श्रेय यानी कि उद्योग धंधों से विकास होता है, आर्थिक विकास हो जाता है इंग्लैंड में, वहाँ के नागरिकों का आर्थिक विकास हो जाता है। और फिर फ्रांस की क्रांति जो होती है, ये क्रांति 1789 ईस्वी में हुई, और यह 1789 ईस्वी में हुई। तो इसमें एक प्रकार का जो होता है वैचारिक क्रांति होती है। क्या होती है? वैचारिक क्रांति होती है। यह वैचारिक क्रांति जो होती है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर विद्वान जो होते हैं, नागरिक होता है, उनके अंदर एक विचार की क्रांति होती है। क्योंकि वहाँ के जो फ्रांस के जो शासक था, ये पूर्व शासक होते हुआ करते थे, पूर्व निरंकुश शासक, ठीक है। वहाँ के जनता जो थी वो शासक से त्रस्त थी। तो वहाँ पर फ्रांस की क्रांति में जो होता है, वहाँ पर वैचारिक क्रांति होती है, एक प्रकार की वैचारिक क्रांति हो जाता है। सब लोग ये सोचने लगते हैं, अपना अपना विचार को उजागर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, अपने अपने विचारों को उजागर करना शुरू कर देते हैं। और वह विचार ऐसा रखते हैं कि हम स्वतंत्रता की तरह रहें, स्वतंत्र रहें, ठीक है, हम गुलामी की जंजीरों में नहीं रहेंगे। ऐसी क्रांति आती है वहाँ पर। सभी लोग वहाँ के नागरिक अपना अपने विचार प्रस्तुत करना शुरू कर देते हैं। इसमें वैचारिक क्रांति होती है, सब व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है, ठीक है। तो ऐसा क्रांति होता है इसमें कि स्वतंत्रता और स्वतंत्रता सब, उसमें स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता की मांग होने लगती है इस क्रांति में। और जब ये मांग होने लगती है तो इस क्रांति में ऐसा होता है कि जो विद्वान, मान लीजिए कि अगर वो इतिहासकार है, इतिहास से संबंधित है, तो इतिहास के बारे में सोचने समझने लगता है, ऐतिहासिक चीज़ों पर अपना विवेचना करने लगता है, अपना उल्लेख देने लगता है। और जो फिर ये साहित्य है, साहित्यकार है कोई, तो साहित्य के बारे में लिखना शुरू कर देता है। तो इसी प्रकार इसी में एक 19वीं सदी के, 19वीं शताब्दी की जो होता है, 19वीं शताब्दी के एक दार्शनिक था जिसका नाम है सेंट साइमन, ठीक है, सेंट साइमन। 19वीं शताब्दी के एक दार्शनिक था, विद्वान, जिसका नाम है सेंट साइमन। इनका यह एक विचार होने लगा कि क्यों ना हम भी एक कोई ऐसा विषय का निर्माण करें जो कि वह केवल समाज के बारे में सोचे, समाज के विकास के बारे में अध्ययन करना शुरू कर दे, समाज के हित के बारे में सोचे, ठीक है। तो इनकी यह इच्छा की, यह सोचना आरंभ की है। तो इनका शिष्य था एक, जिसका नाम है ऑगस्ट कैम्पे, ऑगस्ट ऑगस्ट, ठीक है, ऑगस्ट काम।
इनका ये अगस्ट काम्टे जो होता है शिष्य होता है, चेला, तो वह इनकी यानी कि अपने गुरु की इच्छाओं की पूर्ति करता है अगस्ट काम्टे। तो उसने अपने गुरु की इच्छाओं की पूर्ति किया और वह उस विषय का नाम रख देता है, ठीक है, वह विषय का नाम रख देता है। क्या नाम रखता है? सामाजिक भौतिकी, सामाजिक भौतिकी, ठीक है ना, विषय होता है सामाजिक भौतिकी। भौतिकी, ठीक है, उस विषय का नाम रखते हैं क्या? सामाजिक भौतिकी। यानी कि जो समाज शास्त्र के बारे में अध्ययन करे उस विषय का नाम रखा अगस्ट काम्टे ने सामाजिक भौतिकी। यह सामाजिक भौतिकी तो रखता है, लेकिन बाद में ऐसा होता है कि कुछ दिनों के बाद इस सामाजिक भौतिकी का नाम बदल करके 1838 ईस्वी में, ठीक ना, 1838 ईस्वी में इस विषय का नाम बदलकर, इसका नाम बदलकर क्या रख देता है? समाज शास्त्र, अर्थात सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी रखते हैं, ठीक है। तो अपने गुरु की इच्छाओं की पूर्ति करता है, वह क्या करता है? उनका चेला जिसका नाम है अगस्ट काम्टे, उस विषय का नाम रखा सामाजिक भौतिकी। वह ऐसा विषय रखे जो केवल समाज के बारे में अध्ययन करना शुरू कर दे, समाज के बारे में अध्ययन करें, समाज के विकास की बात करें, समाज के हित की बात करें। और कुछ दिनों के बाद यानी कि 1838 ईस्वी में इन्होंने अपने उस विषय का नाम बदलकर समाजशास्त्र रख दिया, जिसका नाम रखा समाज शास्त्र, ठीक है। इस प्रकार उस विषय का नाम रखा समाजशास्त्र। तो इस प्रकार समाजशास्त्र का उद्भव होता है। और फिर ये समाजशास्त्र का उद्भव हुआ 1838 में, इसलिए इसको समाजशास्त्र के जनक के रूप में अगस्ट काम्टे को जाना जाता है। तो समाजशास्त्र का जनक कौन है? अगस्ट काम्टे है, ठीक है। तो एक बार ध्यान से फिर से सुन लीजिएगा। समाजशास्त्र का उद्भव जो होता है औद्योगिक क्रांति और फ्रांस की क्रांति मुख्य है। यानी कि औद्योगिक क्रांति जो होती है वो 1750 से 1850 ईस्वी तक चली। इसमें इंग्लैंड में इसमें जो होता है लोगों के आर्थिक स्थिति पर विकास पर वो प्रभाव डालता है। यानी कि लोगों की आर्थिक स्थिति का विकास होता है। जो लोग साइकिल से चल रहे हैं वह मोटरसाइकिल से चलना शुरू कर देते हैं। जिनके पास अगर कार है वह और अच्छी सी कारों गाड़ियों में चलना शुरू कर देते हैं। जिनके पास अगर बाइक है तो वह कारों में घूमना शुरू कर देते हैं। और फ्रांस की क्रांति जो होती है 1789 ईस्वी में होती है। ये फ्रांस की क्रांति जो होती है वहाँ पर निरंकुश शासक, पुरुष शासक के कारण वहाँ के लोगों के अंदर वैचारिक क्रांति होती है। लोगों के अंदर एक प्रकार के विचार उत्पन्न होता है, तरह तरह के लोग सोचने शुरू कर देते हैं। वहाँ पर लोग जो है स्वतंत्र रहना चाहते हैं और वहाँ पर एक नारा लग जाता है कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, यानी कि सभी लोग जो है स्वतंत्र रहना चाहते हैं। इस क्रांति में ऐसा होता है कि वहाँ पर लोग जो भी इतिहासकार है तो इतिहास के बारे में सोचना प्रारंभ कर देते हैं। जो साहित्यकार है तो साहित्य के बारे में लिखना, पढ़ना, सोचना, थिंकिंग करने शुरू कर देता है। तो 19वीं शताब्दी के अंतर्गत एक दार्शनिक था जिसका नाम है सेंट साइमन। इनका भी विचार था कि क्यों ना हम एक ऐसा विषय का निर्माण करें जो वह केवल समाज के बारे में सोचे, समाज के हित की बात करें, ठीक है। तो इनकी यह इच्छा थी सेंट साइमन की। इनकी इच्छाओं की पूर्ति करता है उनका शिष्य जिसका नाम होता है अगस्ट काम्टे। यह अगस्ट काम्टे ने उस विषय का नाम रखता है सामाजिक भौतिकी, ठीक है। फिर कुछ दिनों के बाद में इस विषय का नाम बदलकर 1838 में समाजशास्त्र रख दिया था, सोशियोलॉजी रख दिया, ठीक। इस प्रकार समाजशास्त्र का उद्भव होता है और विकास होता है। सोशियोलॉजी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना, सोशियोलॉजी, ठीक है। सोशियो प्लस लॉजी, ठीक है। सोशियो शब्द है लैटिन भाषा, लैटिन, और
और लॉजी शब्द है ग्रीक भाषा। लॉजी शब्द है ग्रीक भाषा। सोशियो का अर्थ होता है समाज, सोशियो का अर्थ होता है समाज, और लॉजी का अर्थ होता है विज्ञान, अर्थात समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान, समाज शास्त्र। समाज का अध्ययन करने वाला यह एक विज्ञान है। ठीक, तो सोशियोलॉजी का जो शब्द है, सोशियोलॉजी शब्द है, वह दो शब्द से मिलकर बना है, अंग्रेजी के दो शब्दों से, यानी कि सोशियो और लॉजी। और सोशियो जो है लैटिन भाषा है, और लॉजी जो है ग्रीक शब्द है, ग्रीक भाषा है। इन दोनों को मिलकर सोशियोलॉजी बनता है। सोशियो का अर्थ होता है समाज, इसका अर्थ होता है क्या, समाज, समाज, और इसका अर्थ होता है विज्ञान, विज्ञान, यानी कि समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान। जो समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान है वही क्या है, समाजशास्त्र है। तो समाजशास्त्र क्या है, समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसमें विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने अपना अपना परिभाषा दे दिया, जैसे कि वार्ड है, फिर मैकाइबर है, फिर वेबर है, इत्यादि बहुत से विद्वानों ने दिया परिभाषा। जिसमें मैकाइबर एंड पेज ने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के बारे में एक जाल है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के बारे में एक जाल है, और इन्हीं संबंधों के जाल को समाजशास्त्र कहते हैं। ठीक है, समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का एक जाल है, और संबंधों की इसी जाल को समाजशास्त्र कहते हैं। यह एक मैकाइबर एंड पेज ने कहा था। ठीक है, तो याद रखिएगा, समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का एक जाल है, और संबंधों के इसी जाल को समाजशास्त्र कहते हैं। यह कथन जो है मैकाइबर एंड पेज का है। तो दोस्तों, ये आपको वीडियो कैसा लगा? आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको कुछ समझ में आ गया हो। अगर नहीं भी समझ में आया है तो आप कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको कैसा वीडियो लगा है, और बच्चों को, अपने मित्रों को, दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, और इस चैनल पर आपको बीए का पूरा सोशियोलॉजी आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, बीए का पीजीटी के भी पढ़ाया जाएगा इस सब्जेक्ट में। इसमें सब आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और फिर इसमें अगला, इसी यूनिट में अगला टॉपिक पर हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।